सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हुमायूं के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 1530 से 1556 ईस्वी के बीच में। इसके अलावा फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाबर के बारे में बात की थी। अगर वो हमारा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं का जो राज्याभिषेक की। तो नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। हमने बाबर का टाइम पीरियड जाना था, तो उसमें 1526 से 1530 तक उसका टाइम पीरियड मुगल साम्राज्य की दृष्टि से देखा जाता है। तो उसी 1530 जहां पर ख़त्म हुआ था, वहीं से जो है आप इसका हुमायूं का जो है वो टाइम पीरियड याद कर सकते हैं। 1530 में जो है वो राज्याभिषेक हुआ था। और हमने बाबर के जो वीडियो था उसमें लास्ट में बताया भी था कि बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था, क्योंकि उसके टोटल 4 पुत्र थे, उसमें से हुमायूं जो है वो आगे उत्तराधिकारी के रूप में जाना गया। चलिए बात करते हैं आगे। तो गद्दी पर बैठने से पहले जो हुमायूं है वो बदख्शा का जो है वो सूबेदार था। इसके अलावा अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था, और ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने राज्यों का बंटवारा किया था। तो जो हुमायूं है उसने अपने राज्य का बंटवारा जो है वो अपने भाइयों में कर दिया था। और इनके भाई कौन कौन थे हम वो बात कर चुके हैं। तो इसने जो कामरान है उसको काबुल और कांधार दिया था, मिर्जा अस्करी को जो है वो संभल, और मिर्जा हिंदाल को जो है वो अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी थी। बाबर वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। तो कामरान, अस्करी और हिंदाल को जो है ये तीनों जगह दी गई थी, और चौथा पुत्र हुमायूं जो स्वयं था उसी ने जो है इन तीनों को दी थी। तो ये सारी जगह जो है उसने हुमायूं ने अपने जो भाई थे उनको दी थी। और इसका एक चचेरा भाई भी था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। वो ये कि अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा जो है वो प्रदेश दिया। और बदख्शा कहाँ था? गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है वो बदख्शा का सूबेदार था। वो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो वही प्रदेश जो है वो इसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया। और इसके अलावा जो है 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी बार पूछा भी गया है कि दीन पनाह जो है उसकी स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी या किस वंश में की गई थी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चलिए बात करते हैं आगे। तो इसके टाइम में सबसे फेमस जो युद्ध हुआ था वो हुआ था चौसा का युद्ध, जो हुआ था 25 जून 1539 यानी कि 1539 ईस्वी में। और किसके किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच में। हुमायूं हम पढ़ रहे हैं तो समझ सकते हैं हुमायूं के साथ ही हुआ होगा, पर शेर खां के साथ जो है वो हुमायूं का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है वो शेर खां विजयी रहा था, यानी कि जो हुमायूं है वो हार गया था। और इस युद्ध में जो है वो शेर खां से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसी युद्ध के बाद शेर खां ने जो है वो शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शेर शाह की उपाधि जो है उसे किस युद्ध से जो है वो मिली थी। और ये जो शेरशाह है इसका पहले नाम जो शेरखा था, और शेरखा के पहले इसका नाम जो है वो फरीद था। तो फरीद से शेरखा पर ये इसको जो उपाधि मिली थी वो एक शेर को मारने पर, एक ही वार में जो है एक शेर को मारने पर जो है मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे उपाधि प्रदान की थी शेर खा की। तो सबसे पहले इसका नाम था फरीद, उसके बाद जो इसका नाम हुआ शेरखा, और उसके बाद जब चौसा का युद्ध जीत गया तब नाम पड़ गया इसका शेरशाह। तो ये 3 जो है इसके नाम थे। चलिए बात करते हैं अगले युद्ध की। अगला युद्ध था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी में। तो दोनों ही नाम मिलते हैं, बिलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। तो दोनों नाम से आप इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट अगर आपसे कन्नौज का युद्ध पूछ लिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 1540 ईस्वी में। किसके किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा सेम वही दोनों के बीच में जो है वो फिर से हुआ था। और इस युद्ध में भी जो है वो हुमायूं हार गया था। पहले वाले में भी हार गया था और दूसरे वाले में भी हुमायूं ही हार गया था, और शेर खां जो है वो विजयी रहा था।
और युद्ध का परिणाम यह हुआ कि शेरशाह जो था उसने आसानी से आगरा और जो दिल्ली है उस पर कब्जा कर लिया। आगे बात करें हुमायूं के बारे में, तो जो बिलग्राम युद्ध है उसमें जब हुमायूं हार गया, उसके बाद जो हुमायूं है वो सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक जो है वो घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जो जीवन होता है वो व्यतीत किया। बात करते हैं आगे बात करते हैं हुमायूं के विवाह संबंधी। तो निर्वासन के समय जो हुमायूं है उसने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, ये इनका पूरा नाम था। 2 नाम मतलब उर्फ से पहले जो है वो उनको 2 नामों से जो है वो जाना जाता था। तो इनकी जो पुत्री थी जिनका नाम था हमीदा बानू बेगम, क्या नाम था फ्रेंड्स, हमीदा बानू बेगम, जिससे इन्होंने 29 अगस्त 1541 ईस्वी को जो है वो निकाह कर लिया था। निर्वासन के समय ही जो है इन्होंने ये शादी की थी। निर्वासन इनका हुआ था जब ये बिलग्राम या जो कन्नौज का युद्ध था वो हार गए थे। और कालांतर में हमीदा से ही मतलब हमीदा बानू बेगम से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ, जो हम बाद में जो इसी मुगल साम्राज्य में जो है आगे पढ़ेंगे, जिनका जो टाइम पीरियड था 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद जब हुमायूं पुनः साम्राज्य की दृष्टि से आ गया तो बात करते हैं, तो 1555 में हुमायूं ने जो है पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके जो है वो पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब बात कर लेते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को जो है वो क्रम से यानी कि सीरियल से जो है वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से युद्ध थे, तो ये 4 युद्ध जो है वो हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। इसमें जो है वो सीरियल भी है, इसके साथ साथ एक साथ क्रम भी है और प्रमुख रूप से जाने भी जाते हैं। तो पहला युद्ध था देवरा का युद्ध जो हुआ था 1531 ईस्वी में। दूसरा है हमारा चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में यानी कि 1539 ईस्वी में। और तीसरा है हमारा बिलग्राम का युद्ध यानी कि 1540 ईस्वी में। और लास्ट है हमारा सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 ईस्वी में। तो ये 4 युद्ध जो है वो हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध में जो है वो जाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हुमायूं की मृत्यु की। हुमायूं की मृत्यु की बात करें तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। काफ़ी बार डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है किस मुगल शासक की मृत्यु हो गई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब हुई के साथ साथ जो है आपको कारण भी पता होना चाहिए कि किस कारण से जो है वो या कैसे जो है वो मृत्यु हुई थी। तो टाइम पीरियड हमने स्टार्टिंग में जाना था 1530 से 1556 ईस्वी, तो इसी से आप समझ सकते हैं 1556 तक इनका टाइम पीरियड था और 1556 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1556 में जो है वो दीन भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। बात करें अगर इनकी आत्मकथा की, तो हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी। और ये गुलबदन बेगम कौन थी, ये गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री थी। तो अगर इसके साथ संबंध देखा जाए हुमायूं के साथ, तो ये एक चचेरे भाई के संबंध के रूप में जानी जाती थी। तो गुलबदन बेगम ने जो है वो हुमायूं नामा की रचना की थी। आत्मकथा से रिलेटेड काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आत्मकथा आपको सभी जो भी मुगल शासक थे उनकी रटी होनी चाहिए। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना चगताई भाषा में की थी। बाद में फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसी प्रकार हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी। तो सभी मुगल शासक की जो आत्मकथा है वो आपको याद होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं अंतिम बिंदु की। तो हुमायूं जो है वो ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन जो है वो 7 रंग के कपड़े पहनने के भी नियम बनाए थे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा अगर कोई आपका प्रश्न, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।